नमस्कार दोस्तों। सेकंड लेसन चल रहा था हमारा द टाइगर किंग और उसका हाफ पार्ट हम पढ़ चुके थे। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। द महाराजाज टाइगर हंट्स, महाराजा का जो बाघों की जो शिकार की जो प्रक्रिया थी, कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, वो बहुत ही शानदार तरीके से सफलता के साथ आगे बढ़ती रही। विद इन 10 ईयर्स, 10 ही सालों में ही वॉज एबल टू किल, वो सक्षम हो गए मारने में 70 टाइगर, 70 बाघों को। तो 10 सालों में उन्होंने 70 बाघों को क्या कर दिया, मार दिया, उनका शिकार कर दिया। एंड देन और तब एन अनफॉर्सेनेबल हर्डल, एक अप्रत्याशित रुकावट ने ब्रॉट हिज मिशन टू स्टैंड स्टिल, उसके उस लक्ष्य को क्या कर दिया, रोक दिया। तो अचानक एक समस्या बीच में खड़ी हो गई और उसका जो कार्यक्रम था वो रुक गया। द टाइगर पॉपुलेशन, जो बाघों की जो जनसंख्या थी, बिकेम एक्सटिंक्ट, वो खत्म हो गई। इन में, किसमें, फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के जंगलों में। तो प्रतिबंधपुरम के जो जंगलों में जितनी भी जो बाघों की जनसंख्या थी वो लगभग क्या हो गई, खत्म हो गई। हु नोज, किसको पता था, वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिसाइज्ड, कि कहीं बाघों ने अपना तो नहीं लिया है बर्थ कंट्रोल, जन्म दर को कम करना, और कमिटेड हाराकरी, या फिर उन्होंने आत्महत्या करना तो शुरू नहीं कर दिया है। तो बाघों की संख्या कम होने के दो ही कारण हो सकते थे। पहला तो ये कि उन्होंने परिवार नियोजन अपना लिया हो, बर्थ कंट्रोल जिसे कहते हैं, और दूसरा ये हो सकता है कि उन्होंने आत्महत्या करना शुरू कर दिया हो, और सिंपली रैन अवे, या फिर वो सामान्य रूप से भाग गए फ्रॉम द स्टेट, उस राज्य से, बिकॉज, क्योंकि दे डिजायर टू बी शॉट, क्योंकि उनकी भी इच्छा थी कि हम गोली खाएंगे बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, केवल अंग्रेज लोगों के द्वारा। हो सकता है वो राजा के द्वारा अपना शिकार नहीं करवाना चाहते हो, इस वजह से वो भाग गए हों और अंग्रेजों से अपना शिकार करवाना चाहते हों। वन डे, एक दिन, द महाराजा सेंट फॉर, महाराजा ने बुला लिया द दीवान, दीवान को, अपने दीवान को वो एक दिन बुला लेते हैं महाराजा जी। क्या कहते हैं, दीवान साहेब, हे दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर, क्या आपको ये बात पता नहीं है, ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य के बारे में, दैट 30 टाइगर्स, के 30 बाघ, स्टिल रिमेन, अभी भी बचे हुए हैं, टू बी शॉट डाउन, गोली खाने से, बाय दिस गन ऑफ माइन, मेरी इस बंदूक से। और वो अपने दीवान को कहते हैं कि क्या आपको पता नहीं है, अभी भी मेरी इस बंदूक से 30 बाघ मरने क्या हैं, बाकी हैं। ही आस्क्ड, उसने दीवान से पूछा, ब्रांडिसिंग हिज गन, अपनी उस बंदूक को लहराते हुए, और बंदूक को लहराते हुए दीवान की तरफ पूछा कि क्या तुम्हें पता नहीं है, अभी भी इस बंदूक से 30 बाघ क्या हैं, मरने बकाए हैं। ऐसा वो क्या करता है, दीवान से कहता है। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, उस बंदूक को देखकर कांपने लगा द दीवान, और उस दीवान ने क्राइड आउट, चीखते हुए कहा, बंदूक को देखकर डर गया और चीखते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, हे महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं कोई बाघ नहीं हूँ, कृपया मुझे मत मार देना। और डरता हुआ कहता है कि मैं कोई बाघ नहीं हूँ, कृपया मुझे मत मार देना। राजा कहता है, विच इडियट, कौन सा मूर्ख, वुड कॉल यू ए टाइगर, तुम्हें बाघ कहेगा, कौन ऐसा मूर्ख है जो तुम्हें बाघ कह रहा है या कहेगा। तो दीवान कहता है, नो, नहीं, आई एम नॉट ए गन, मैं कोई बंदूक भी नहीं हूँ। दीवान ऐसा कहता है। तो राजा कहते हैं फिर, यू आर नीदर टाइगर नॉर गन, तुम ना ही तो कोई बाघ हो और ना ही कोई बंदूक हो। दीवान साहेब, हे दीवान साहेब, आई समन्ड यू, मैंने आपको बुलाया है यार यहाँ पर, फॉर ए डिफरेंट पर्पज, एक अलग ही उद्देश्य के लिए, मैंने आपको एक अलग ही काम के लिए यहाँ पर बुलाया है, आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव डिसाइडेड, मैंने निश्चय कर लिया है, टू गेट मैरिड, कि मैं शादी करूँगा। और राजा कहता है दीवान से कि मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं शादी करूँगा। द दीवान बिगान टू बेबल इवन मोर, जो दीवान था वो और भी ज़्यादा हड़बड़ाने लगा, और हड़बड़ाहट में वो तुतलाते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, है महाराज, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी, मेरे तो पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी यू, यदि मैं आपसे यदि मैं आपसे शादी करूंगा तो मैं आपकी पत्नी बनूंगा या पति बनूंगा, मेरे तो 2 पत्नियां पहले से हैं। ऐसा वो दीवान उस राजा से कहता है। तो राजा कहता है, डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो, वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, वॉट आई वॉन्ट इज ए टाइगर, अरे मुझे तो एक बाघ चाहिए। राजा कहता है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, मुझे तो एक बाघ चाहिए, ये बात राजा दीवान से कहता है। तो दीवान उसकी बात का क्या जवाब देता है, देखिए, योर मैजेस्टी, है महाराज,
प्लीज थिंक इट ओवर, कृपया इसके बारे में एक बार फिर से सोचिए। योर एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज लोग थे, आपके जो बड़े बुजुर्ग थे, वर मैरिड टू द शॉर्ड, उन्होंने क्या की थी, तलवार से शादी की थी। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अब जमाना बदल गया है, यदि आप चाहें तो बंदूक से शादी कर लीजिए। ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ, एक बाघ राजा ही काफ़ी है फॉर दिस स्टेट, इस राज्य के लिए। इट डजेंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, इस राज्य को एक बाघ रानी की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो आप एक बाघ राजा ही काफ़ी है हमारे राज्य के लिए, हमें किसी दूसरी बाघ रानी की जरूरत नहीं है। आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की, यदि आप चाहें तो बंदूक से कर सकते हैं। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, और जो महाराजा जी थे वो बहुत ही खुश होकर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग, मैं नहीं सोच रहा हूँ, ऑफ मैरिंग आइदर, ना ही तो शादी करने से, ए टाइगर, ना ही तो किसी बाघ से, और ए गन, और ना ही किसी बंदूक से। राजा कहता है कि मैंने ना ही तो किसी बाघ से और ना ही किसी बंदूक से शादी करने का फैसला किया है, बट लेकिन ए गर्ल, मैंने तो फैसला ये किया है कि मैं शादी करूंगा एक लड़की से, फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो मानव प्राणियों में सभ्य हो और एक अच्छी प्रजाति की हो और अच्छे सम्मान की हो, एक अच्छे पद की हो। ऐसा वो राजा उस दीवान से कहता है। फर्स्ट, पहले तो यू मे ड्रा स्टेटिस्टिक्स, आप पहले तो आंकड़े इकट्ठे करो, ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस, बाघों की जनसंख्या के, इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, आसपास के राज्यों में। तो दीवान से कहता है कि आप पहले आसपास के राज्यों के जो बाघों की जो जनसंख्या है, उनकी जो संख्या है, उसके बारे में क्या कीजिए, जानकारी इकट्ठी कीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद में यू में इन्वेस्टिगेट, आपको ये जांच पड़ताल करनी है, इफ़ देयर इज़ ए गर्ल, कि क्या वहाँ पर कोई लड़की भी है, आई कैन मैरी, जिससे मैं शादी कर सकूँ, इन द रॉयल फैमिली, उस शाही परिवार में, ऑफ द स्टेट, उस राज्य के, विद ए लार्ज नंबर, और टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ पर बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा हो। तो राजा ने ये कहा कि पहले तो आप ऐसा एक राज्य ढूंढो जहाँ पर बहुत सारे बाघ हों, और बाद में आपको ये भी ढूंढना है कि उस राज्य में कोई एक लड़की भी हो राज परिवार में, जिसमें वो क्या कर सके, राजा शादी कर सके। अब दीवान उसके आदेश की पालना किस प्रकार से करता है। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उसके आदेशों का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल, उसने वो अच्छी लड़की ढूंढ ली, फ्रॉम ए स्टेट, एक ऐसे राज्य से, विच पजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जिस राज्य में बहुत सारे बाघों की क्या थी, संख्या थी। तो एक ऐसा राज्य वो ढूंढ लेता है जहाँ पर लड़की भी थी और साथ में बाघ भी थे। महाराजा जिलानी जंग बहादुर जो राजा था, किल्ड 5 और 6 टाइगर्स, वो 5-6 बाघ तो मार ही दिया करता था, एच टाइम, प्रत्येक बार। ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब कभी भी वो अपने ससुर से मिलने जाता था, तो अपने ससुराल में जब भी वो जाता था तो 5 और 6 बाघ तो हमेशा मार के ही आता था। इन दिस मैनर, इस प्रकार से, 99 टाइगर स्किन्स, 99 बाघों की चमड़ी, अडॉर्न्ड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल, उस राज दरबार की दीवारों पर सज गई, इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, उस प्रतिबंधपुरम के राजमहल के। और इस प्रकार से प्रतिबंधपुरम के राजमहल की जो दीवारें थी उस पर 99 बाघों की चमड़ी को सजा दिया गया, ये निश्चित करने के लिए, दिखाने के लिए कि महाराज ने क्या कर लिया है, 99 बाघों को मार दिया है। द महाराजाज एंग्जाइटी, लेकिन महाराजा की चिंता, रीच्ड ए फीवर पिच, एक उच्च स्तर पर पहुंच गई। व्हेन देयर रिमेंड जस्ट 1 टाइगर, जब वहां पर केवल एक बाघ बचा, टू अचीव हिज टैली, अपनी गणना को पूरी करने के लिए, 100 100 की। लेकिन तभी ऐसा होता है कि 99 बाघों को मारने के बाद में वो 100वें बाघ को नहीं मार पाता, और तब उसकी जो चिंता है वो और भी अधिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ही हैड दिस वन थॉट, उसके यही एक विचार रहता था, ड्यूरिंग द डे, दिन में, एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, और यही स्वप्न वो देखता था रात में। तो हर समय वह उस 100वें बाघ के बारे में ही सोचता रहता था। बाय दिस टाइम, इस समय तक, द टाइगर फार्म्स, बाघों के जो जंगल थे, हैड रन ड्राई, वो खाली हो चुके थे, इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, उसके ससुर के राज्य में भी। ससुर के राज्य में भी बाघों की संख्या खत्म हो चुकी थी, वो भी बिल्कुल क्या हो चुके थे, जंगल खाली हो चुके थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल असंभव हो गया, टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, कहीं पर भी बाघों को देखना बिल्कुल असंभव हो गया। येट, फिर भी, ओनली 1 मोर वाज नीडेड, लेकिन फिर भी एक बाघ की तो अभी ज़रूरत थी, क्योंकि
बाघ राजा को 100 बाघ मारने थे। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, यदि वो केवल उस अंतिम एक जंगली जानवर या एक बाघ को और मार दे तो क्या होगा? द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, महाराजा को भविष्य में कभी डरने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उसकी मृत्यु बाघ से होनी है, और यदि वो 100 बाघों को मार देगा तो उसे मृत्यु से डरने का कोई पर्याय नहीं। ही कुड गिव अप, और वो त्याग देंगे टाइगर हंटिंग, बाघों के शिकार को ऑल टुगेदर, पूर्ण रूप से। और राजा ने सोच रखा है कि 100 बाघों को मारने के बाद में वो बाघों के शिकार को पूर्ण रूप से क्या कर देंगे? त्याग देंगे। बट लेकिन ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, लेकिन उसे तो बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा विद दैट लास्ट टाइगर, उस अंतिम बाघ के साथ। लेकिन उसे तो 100वें बाघ से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सैड, क्योंकि यही तो बात उस स्वर्गवासी मुख्य ज्योतिषी ने कही थी कि 100वें बाघ से आपको सावधान रहना है। क्या कहा था उस ज्योतिषी ने? इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, 100 बाघों को मारने के बाद में भी द महाराजा शुड बी वेयर, महाराजा को सावधान रहना चाहिए ऑफ द 100th, किससे? 100वें बाघ से। ट्रू इनफ, ये बात वास्तव में सच थी। द टाइगर वाज ए सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, क्योंकि जो बाघ है वो एक जंगली जानवर होता है और वो किसी प्रकार की दया भावना नहीं रखता। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, हर व्यक्ति को ये बात ध्यान रखनी चाहिए और उससे सावधान रहना चाहिए। बट वेयर वाज दैट 100 टाइगर, लेकिन वो 100वां बाघ था कहाँ? टू बी फाउंड, जहाँ उसे क्या किया जा सके? ढूंढा जा सके। 100वें बाघ से सावधान तो रहे, लेकिन वो बाघ भी तो नहीं मिल रहा है, वो है कहाँ? इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ईजियर टू फाइंड, कि आसानी से मिल जाएगा। टाइगर्स मिल्क, बाघिन का दूध, तो देन ए लाइव टाइगर, एक जिंदा बाघ के बजाय। जिंदा बाघ के बजाय बाघिन का जो दूध है वो तो मिलना आसान है, लेकिन जिंदा बाघ मिलना अब मुश्किल हो गया था। 10 इस प्रकार से द महाराजा वाज शंक इन ग्लूम, महाराजा जी निराशा में डूब गए, चिंतित हो गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़, लेकिन जल्दी ही अच्छी सूचना आई, विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, जिसने उसकी वो जो निराशा हताशा थी उसको दूर कर दिया। तो एक अच्छी सूचना आती है जिससे महाराजा की चिंता और जो उदासीपन था वो खत्म हो गया। इन हिज ओवन स्टेट, उसके खुद के राज्य में ही, सीप बिगान टू डिसअपियर, जो भेड़ें थी वो गायब होना शुरू हो गई, फ्रिक्वेंटली, बहुत अधिक, फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, एक पहाड़ी के पास के गांव से। पहाड़ी के पास में एक गांव था, वहां पर रहने वाले लोगों की भेड़ें अचानक गायब होना शुरू हो गई। इट वॉज फर्स्ट असरटेंड, सबसे पहले तो ये सोचा गया, जाना गया, अनुमान लगाया गया, दैट दिस वाज नॉट द वर्क, ये कि ये काम तो कहीं नहीं है, ऑफ खादेर मियाँ साहेब, ये किसी व्यक्ति का खादेर मियाँ साहेब नाम दे रखा है, और वीरास्वामी नयकर, ये 2 लोगों का नाम दे रखा है, कि कहीं ये काम उन दोनों का तो नहीं है। बहुत फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अधिक योग्य व्यक्ति थे, टू स्वेलो स्वीप होल, क्योंकि ये बिल्कुल साबुत, या जिसे पूर्ण कहते हैं, पूरी की पूरी भेड़ को ही निगल जाते थे, ये इतनी योग्यता रखते थे। तो या तो ये दोनों ऐसा करते थे कि भेड़ों को चुराकर उनको बेच देते थे, या फिर उनको मारकर खा जाते थे। तो पहले ये निश्चित किया गया कि कहीं इनका तो ये काम नहीं है। श्योरली, यदि उनका काम ये नहीं था, ए टाइगर वाज एट वर्क, फिर निश्चित रूप से ये किसका काम है? किसी बाघ का। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, और गांव वाले ये सूचना महाराजा जी को बताने के लिए दौड़कर गए। द महाराजा अनाउंस्ड, और महाराजा जी ने घोषणा कर दी, ए 3 ईयर एग्जेप्शन फ्रॉम ऑल टैक्सेस, कि सारे प्रकार के कर माफ़ कर दिए जाएं, फॉर दैट विलेज, उस गांव के, एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और उस बाघ का शिकार करने के लिए तत्काल वहां से चल पड़ते हैं। महाराजा जी को आशा हो गई कि शायद उस गांव से वो किसी बाघ का शिकार कर सकते हैं, तो उत्साह में उन्होंने उस गांव का 3 साल का कर माफ़ कर दिया और शिकार पर चल पड़े। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड, वो जो बाघ है वो आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, एज इफ, जैसे कि, इट हैड वॉन्टली हिड हिमसेल्फ, जैसे उस बाघ ने स्वेच्छा से अपने आप को छुपा लिया हो, इन ऑर्डर टू फ्लॉट द महाराजाज विल, जैसे वो उस महाराजा की इच्छा पूर्ति होने देना नहीं चाहता था।
वो बाघ ऐसा लगा जैसे खुद ही कहीं छुप गया हो, जिससे कि महाराजा उसका शिकार न कर पाए। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा भी पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्प कर चुका था। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट, उसने जंगल से जाना मना कर दिया। अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, कहा कि जब तक बाघ नहीं मिलेगा मैं जंगल से वापस घर नहीं जाऊंगा। एज द डेज पास्ड, जैसे जैसे दिन बीते, द महाराजा फ्यूरी, महाराजा का क्रोध, एंड ऑब्स्टिनेसी और जिद, माउंटेड अडालमिंगली, और भी अधिक वृद्धि में चले गए, बढ़ गए। तो महाराजा जी की चिंता, क्रोध और साथ में जो जिद थी वो निरंतर बढ़ती गई। और उसका परिणाम क्या हुआ? मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत सारे अधिकारी ऐसे थे उनसे उनकी जो नौकरी थी वो उनसे छीन ली गई। वन डे, एक दिन, व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, जब राजा का जो गुस्सा था वो अपने चरम पर था, बहुत ज़बरदस्त जब उनको गुस्सा आ रहा था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा जी ने दीवान साहब को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, और लैंड भूमि का जो टैक्स जो कर था उसको डबल करने का क्या कर दिया? आदेश दे दिया। और अंततः दीवान को बुलाते हैं और कहते हैं कि जनता का जो भूमि का कर है उसे क्या कर दो? डबल कर दो। द पीपुल विल बिकम, लोग बन जाएंगे, डिसकंटेंटेड, असंतुष्ट। दीवान साहब कहते हैं कि यदि ऐसा करेंगे तो लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट, तब हमारा राज्य भी, विल फॉल ए प्रे, शिकार बन जाएगा, टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और यदि आपने ऐसा किया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पर शासन हो जाएगा, वो चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से जीत जाएंगे और आपका राज यहाँ से हट जाएगा। इन दैट केस, राजा ने कहा कि इस स्थिति में, यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, यदि तुम कुछ नहीं कर सकते तो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हो, सेड द महाराजा या किंग, महाराजा या किंग ने ये बात क्या कर दी? दीवान साहब से कह दी। द दीवान वेंट होम, दीवान घर पर गया, कन्विंस्ड, ये बात निश्चित करके, दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड, कि यदि महाराजा को नहीं मिला, द टाइगर सून, वह बाघ जल्दी, यदि बाघ महाराजा को नहीं मिला, द रिजल्ट वुड बी कैटेस्ट्रॉफिक, जो परिणाम है वो बहुत भयंकर होने वाले हैं। दीवान को पता था कि यदि राजा को बाघ नहीं मिला तो परिणाम बहुत भयंकर होंगे, ये बात वो सोचता हुआ अपने घर चला गया। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग, और उसे लगा कि जीवन वापस लौट रहा है, टू हिम, उसके पास, ओनली व्हेन ही सा, जब उसने देखा, द टाइगर, उस बाघ को, विच ही हैड बीन ब्रॉट, जिसे वह लेकर आया था, फ्रॉम द पीपल्स पार्क, पीपल पार्क से, इन मद्रास, जो कि मद्रास में था। तो दीवान जब घर पे जाता है तो वो खुश हो जाता है ये देखकर कि उसके घर पे एक बाघ था। वो बाघ वह मद्रास के पीपल्स पार्क से कभी लेकर आया था, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उस दीवान ने उस बाघ को अपने घर पर ही क्या कर रखा था? छुपा रखा था। तो उस बाघ को देखकर दीवान को थोड़ी आशा जगती है। एट मिडनाइट, रात के समय, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब सारे लोग, सारी जनता आराम से शांति के साथ सो रही थी, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, दीवान और उसकी जो बूढ़ी पत्नी थी, उन दोनों ने ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार, क्या किया? उस बाघ को घसीटकर वो अपनी कार के पास में ले गए, एंड शॉव्ड इट इनटू द सीट, और उसे धकेल कर उस गाड़ी की सीट पर पीछे डाल दिया। तो दीवान और उसकी पत्नी उस बाघ को घसीटते हुए गाड़ी के अंदर क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव, दीवान खुद चलाकर ले गया, द कार, उस कार को, स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, जंगल में ठीक वहीं, वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ महाराजा जी शिकार कर रहे थे। और जहाँ पर महाराजा जी शिकार का इंतजार कर रहे थे वहीं ले जाकर वो अपनी गाड़ी को रोक देता है। दीवान की बात हो रही है। When they reached the forest, जब वो गाड़ी चलाकर अपने साथ उस बाघ को ले जाकर जंगल में जाता है, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, जो बाघ था उसने सत्याग्रह अपना लिया, एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और उस बाघ ने गाड़ी से बाहर आने से मना कर दिया। तो उसे धकेल कर अंदर तो बिठा दिया, लेकिन अब वो बाघ जंगल में उस जगह जहाँ पर राजा शिकार के लिए बैठा था, गाड़ी से बाहर निकलने से उस बाघ ने क्या कर दिया? मना कर दिया। द दीवान वाज थोरोली एग्जॉस्टेड, दीवान पूर्ण रूप से थक गया। इन हिज एफर्ट्स, अपने कार्यों में, टू हल द बेस्ट आउट, उस जानवर को बाहर निकालने के, ऑफ द कार, उस कार से,
एंड पुश्ड इट डाउन टू द ग्राउंड, और अंततः क्या करता है, वो उस बाघ के धक्का मारता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। तो पहले तो उसे खींचता है, लेकिन जब वो बाहर नहीं निकला तो अंततः उसे धक्का देकर वो ज़मीन पर गिरा देता है। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर, वही पुराना सा बाघ, बूढ़ा सा बाघ, वांडर्ड इनटू महाराजाज प्रेजेंस, महाराजा की उपस्थिति या आंखों के सामने घूमने लगा। एंड स्टूड, और जाकर महाराजा जी के सामने खड़ा हो गया, क्या कहते हुए, एज इफ, जैसे कि वो कह रहा हो, इन हम्बल सप्लिकेशन, एक विनम्र प्रार्थना के रूप में राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और ऐसे खड़ा हुआ जैसे महाराजा जी से पूछ रहा हो। क्या पूछ रहा हो, मास्टर, हे मालिक, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, आप मुझे क्या आदेश देते हैं, कृपया मुझे कोई आदेश दीजिए, मैं आपके लिए क्या करूं। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, ये अनंत खुशी का मौका था। दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम, कि महाराजा ने बहुत ही ध्यान से निशाना साधा एट द बीस्ट, उस जंगली जानवर के ऊपर। जैसे ही बाघ जाकर महाराजा के सामने खड़ा हुआ तो महाराजा ने बहुत ही ध्यान से उसके ऊपर क्या किया, निशाना साधा। द टाइगर फेल इन ए क्रैम्पल्ड हीप, और जो बाघ था वो एक गठहर या ढेर के रूप में क्या हो गया, नीचे गिर गया, ऐसा जैसे कि वो मर गया हो, और शायद वो मर ही गया हो। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, मैंने 100वें बाघ को मार दिया है, ऐसा महाराजा कहता है। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरी जो शपथ थी वो आज पूरी होती है, मैंने अपनी शपथ को पूरा कर लिया है। द महाराजा वाज ओवरकम विद एलेशन, जो महाराजा जी थे वो बहुत ही गौरव के साथ क्या हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न थे, अनंत खुशी उन्हें महसूस हो रही थी। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट, और आदेश दिया गया कि उस बाघ को लाया जाए टू द कैपिटल, राजधानी में, इन ग्रैंड प्रोसेशन, एक बहुत बड़े जुलूस के साथ। और अपने सेवकों से कहकर गया कि इस बाघ को, मरे हुए बाघ को शहर में लाना और राजधानी में लाना और बहुत बड़े जुलूस के साथ लेकर आना। द महाराजा हेस्टन्ड अवे इन हिज कार, और महाराजा जी अपनी कार में बैठकर जल्दीबाजी में वहाँ से चल पड़े। तो महाराजा जी उस बाघ का शिकार करके अपने सेवकों से कहते हैं कि तुम इसे राजधानी में बहुत बड़े जुलूस के साथ लेकर आना। तो आगे देखते हैं क्या होने वाला है। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा जी वहाँ से जा चुके थे, द हंटर्स, वो शिकारी जो उनके साथ आए थे, वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, वो उस बाघ को नज़दीक से जाकर क्या करते हैं, देखते हैं। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम, और जो बाघ है वो भी उनकी तरफ, शिकारियों की तरफ देखने लग जाता है। रोलिंग इट्स आइज, अपनी आंखों को घुमाते हुए, इन बेफलमेंट, बिल्कुल घबराहट के साथ, और जो बाघ है वो भी घबरा जाता है और वापस उन शिकारियों की तरफ क्या करता है, वो देखने लग जाता है। द मैन रियलाइज्ड, उन शिकारियों ने महसूस किया, दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, कि ये बाघ अभी तक क्या नहीं हुआ है, मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, अरे जो गोली थी उसने अपना रास्ता बदल दिया या वह चूक गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट, ये तो केवल उस गोली के शोक से, सदमे से ही मर गया। व्हीजिंग पास, जो उसके पास से सरसराहट करती हुई क्या हुई थी, गुजरी थी। तो बाघ के कान के पास से जैसे ही वो गोली सरसराहट होती हुई गुजरी, उस सरसराहट के कारण ही वह डर गया और बेहोश हो गया। द हंटर्स वॉन्डर्ड, अब वो शिकारी सोचने लगे, व्हाट दे शुड डू, कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। शिकारी ऐसा सोचने लग जाते हैं। दे डिसाइडेड, और अंततः उन्होंने निश्चय किया, दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, कि महाराजा को पता नहीं लगना चाहिए, दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि वो अपने लक्ष्य से चूक गए हैं, ये बात महाराजा को पता नहीं होनी चाहिए। इफ़ ही डिड, यदि महाराजा जी को ऐसा पता चलेगा, दे कुड लॉस देयर जॉब्स, शिकारियों को लगा कि यदि महाराजा को ऐसा पता चलेगा तो हमारी भी नौकरी क्या हो जाएगी, चली जाएगी। वन ऑफ द हंटर्स, उन शिकारियों में से एक शिकारी ने, टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, 1 फुट की दूरी से निशाना साधा, एंड शॉट द टाइगर, और उस बाघ के क्या कर दी, गोली मार दी। तो एक शिकारी 1 फुट की दूरी से बाघ को क्या कर देता है, गोली मार देता है। दिस टाइम, इस बार, ही किल्ड इट, उसने उसे मार दिया, विदाउट मिसिंग इट्स मार्क, बिना निशाना चूके। महाराजा जी से निशाना चूक गया था, लेकिन उस शिकारी ने निशाना नहीं चुकाया और वो क्या करता है, उस बाघ को मार देता है।
देन तब एज कमांडेड बाय द किंग, जैसा कि राजा का आदेश था, द डेड टाइगर वाज टेकन, उस मरे हुए बाघ को ले जाया गया, इन प्रोसेशन, जुलूस के साथ, थ्रू द टाउन, पूरे कस्बे में, एंड बरीड, और वहाँ ले जाकर क्या कर दिया गया, दफना दिया गया। तो बाघ को कैपिटल राजधानी में ले जाया गया और वहाँ ले जाकर उसे दफना दिया गया। ए टूम वाज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक मीनार भी, मकबरा भी क्या कर दिया गया, बना दिया गया, यादाश्त के रूप में कि महाराजा ने सोए बाघ को क्या किया है, मारा है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद में, द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे, महाराजा के बेटे का तीसरा बर्थडे, तीसरा जन्मदिन वाज सेलिब्रेटेड, मनाया गया। महाराजा जी के बेटे का तीसरा जन्मदिन था, उसे मनाया गया। अंटिल देन, उस समय तक, द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड, महाराजा ने अपना पूरा ध्यान लगाया था ओवर द टाइगर हंटिंग, बाघों के शिकार पर। इतने समय तक महाराज ने पूरा ध्यान बाघों के शिकार पर लगाया था, इसलिए ही हैड नो टाइम, उसके पास कोई समय नहीं बचा था, टू स्पेयर, बचाने के लिए, फॉर द क्राउन प्रिंस, अपने राजकुमार के लिए। राजा के पास अपने बेटे के लिए कोई समय नहीं था क्योंकि वो बाघ के शिकार में व्यस्त था। बट नाउ, लेकिन अब, द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन, उस राजा ने अपना सारा ध्यान लगाया, टू द चाइल्ड, अपने बच्चे की तरफ। ही विश्ड टू गिव हिम, और राजा की इच्छा हुई कि वो अपने बेटे को दे सम स्पेशल गिफ्ट, कुछ विशेष उपहार, ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर। राजा को लगा कि उसे अपने बेटे को एक विशेष उपहार जन्मदिन पर देना चाहिए। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, वह बाजार में गया, इन प्रतिबंधपुरम के, एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और प्रत्येक दुकान पर क्या करता है, वो खोजबीन करता है। बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सूटेबल, लेकिन कुछ अच्छा उपयुक्त उसे उस बाजार में नहीं मिला। तो प्रतिबंधपुरम के बाजार में जाकर कुछ खिलौना वह ढूंढता है अपने बेटे के लिए, लेकिन ऐसा विशेष खिलौना उसे नहीं मिला। फाइनली, अंततः, ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर, अंततः उसकी नज़र पड़ती है एक लकड़ी के बने हुए बाघ पर, इन ए टॉय शॉप, जो एक दुकान पर था जिसमें क्या थे, खिलौने। एंड डिसाइडेड, और ये राजा ने ये निश्चय किया, इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, कि ये उसके बेटे के लिए वास्तव में बहुत ही अच्छा और उपयुक्त क्या है, गिफ्ट है, उपहार है। तो सारे प्रतिबंधपुरम के उस बाजार में वो ढूंढता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ उसे नहीं मिलती है। लेकिन अंततः एक खिलौनों की दुकान पर एक लकड़ी का बना हुआ बाघ उसे नजर आता है, और उसे लगा कि यही उसे क्या करना चाहिए, अपने बेटे को जन्मदिन के उपहार पर देना चाहिए। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, जो लकड़ी का जो बाघ था उसकी कीमत केवल 2.25 आना थी, 2.25 आना थी। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन उस दुकानदार को पता था, दैट इफ़ ही कोटेड सच ए लो प्राइस, यदि वो इतनी कम कीमत बताएगा टू द महाराजा, महाराजा जी के सामने, ही वुड बी पनिश्ड, उसे दंडित किया जाएगा, अंडर द रूल ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल के नियमों के अनुसार। उसको पता था कि यदि महाराजा जी के सामने इतनी कम कीमत बताएंगे तो उसे दंड दिया जा सकता है। इस वजह से क्या हुआ, सो ही सेड, इस वजह से उस दुकानदार ने कहा, योर मैजेस्टी, हे महाराज, दिस इज ए रेयर, एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल, ये अत्यंत ही दुर्लभ नमूना है, किस चीज़ का, ऑफ क्राफ्टमैनशिप, कारीगरी का। ये कारीगरी का एक नितांत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ क्या है, नमूना है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़, और मैं इसका सौदा करूँगा 300 रुपये में। तो 2.25 आने के उस खिलौने के दुकानदार कितने कर लेता है, उस राजा से 300 रुपये मांग लेता है। वेरी गुड, राजा ने कहा बहुत अच्छा, लेट दिस बी योर ऑफरिंग, ये तुम्हारी तरफ से पुरस्कार है, उपहार है, टू द क्राउन प्रिंस, उस राजकुमार के लिए, ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर। सैड द किंग, उस राजा ने कहा, राजा कहता है कि चलो ये जो उपहार है वो तुम्हारी तरफ से मेरे बेटे के लिए है, उसके जन्मदिन पर। सैड द किंग, उस राजा ने कहा, एंड टुक इट अवे विद हिम, और उस बाघ को वो अपने साथ अपने घर ले गया। ऑन दैट डे, उस दिन, फादर एंड सन, बेटा और जो पुत्र थे वो दोनों ही, प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, उस छोटे से लकड़ी के बाघ के साथ क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। पिता और पुत्र दोनों ही उस लकड़ी के बाघ से खेल रहे थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दुकानदार, ये राजा, और ये दिखाया जा रहा है वो बाघ। इस प्रकार से बाघों को लेकर वो राजा अपने घर पर क्या हो जाता है, चला जाता है, और अपने बेटे के साथ क्या करता है, खेलने लग जाता है। इट हैड बीन कर्व्ड, इसे निर्मित किया गया था, बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, एक अकुशल बढ़ई के द्वारा, खाती के द्वारा।
तो एक अकुशल बढ़ई के द्वारा उसे बनाया गया था। इट्स सरफेस वाज रफ, और उसका जो ऊपरी आवरण था वो खुरदरा था। कैसा था? खुरदरा। टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड, लकड़ी की छोटी छोटी फांस, स्टूड अप लाइक क्वेल्स, किलो के समान खड़ी थी, ऑल ओवर इट, उसके ऊपर या चारों ओर। तो उस खिलौने को एक अनुभवहीन बढ़ई के द्वारा बनाया गया था, इस वजह से उसके ऊपर छोटे छोटे रेसे बने हुए थे जो कांटों के रूप में, किलो के रूप में उसके ऊपर बने हुए थे। वन ऑफ दोज स्लीवर्स, उनमें से एक कांटा या एक फांस, पायस्ड इन महाराजाज राइट हैंड, महाराजा जी के दाएं हाथ में क्या हो गई? फंस गई या चुभ गई। तभी क्या होता है कि उस खिलौने के ऊपर बनी हुई जो फांस थी, जो कांटे के समान, किलो के समान जो लकड़ी के तंतु थे, वो क्या हो गए? महाराजा के दाएं हाथ में धस गए। ही पुल्ड इट आउट, उसने उसे बाहर निकाल लिया विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से, एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और अपने बेटे राजकुमार के साथ खेलना उसने क्या किया? जारी रखा। तो जब दाएं हाथ में चुभ गया तो उसने अपने बाएं हाथ से निकाल दी उस फांस को और खेलना जारी रखा। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, जो संक्रमण है वो महाराजा जी के दाएं हाथ में क्या हो गया? फैल गया। किसके कारण? उस फांस के कारण। इन 4 डेज, और 4 ही दिनों में, इट डेवलप्ड इनटू ए सपुरेटिव शोर, वो एक मवाद वाला घाव बन गया, विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो उसके पूरे भुजा या हाथ पर क्या हो गया? फैल गया। तो उस समय तो उसने वो फांस निकाली, लेकिन 4 ही दिन में वो जो घाव था वो ऐसा हो गया जो मवाद के साथ क्या हो गया? भर गया। 3 फेमस सर्जन्स, 3 बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक या शल्य चिकित्सक, वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से क्या किए गए? बुलाए गए। तो राजा जी जब बीमार हो गए तो 3 प्रसिद्ध उन चिकित्सकों को क्या किया गया? बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, कुछ वार्तालाप करने के बाद में, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन तीनों ने यह निश्चय किया कि महाराजा जी का क्या किया जाए? ऑपरेशन किया जाए। द ऑपरेशन टुक प्लेस, और अंततः ऑपरेशन किया भी जाता है। तो देखते हैं उन्होंने किस प्रकार से, कैसा ऑपरेशन महाराजा जी का किया है। द 3 सर्जन्स, वो जो तीनों जो चिकित्सक थे, हु परफॉर्म्ड इट केम आउट, वो तीनों ही बाहर आए, ऑफ द थिएटर, उस ऑपरेशन थिएटर से, एंड अनाउंस्ड, और आकर क्या करते हैं? घोषणा करते हैं। तीनों ही चिकित्सक महाराजा जी का ऑपरेशन करके ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और कहते हैं क्या? द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, अरे ऑपरेशन कैसा रहा? सफल। द महाराजा इज डेड, महाराजा जी क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। तो अंततः महाराजा जी मर जाते हैं, और जो चिकित्सक है वो बाहर आकर कहते हैं कि महाराजा जी मर चुके हैं। इन दिस मैनर, इस प्रकार से, द 100 टाइगर, वो जो 100वां बाघ था, टुक इट्स फाइनल रिवेंज, अपना अंतिम क्या करता है? बदला लेता है, अपॉन द टाइगर किंग, उस बाघ राजा से। और जैसा कि ज्योतिषी ने कहा था कि 100वें बाघ से सावधान रहना, वो 100वां बाघ जो कि उस राजा के हाथ से मरा नहीं था, जिसको शिकारी ने शिकार किया था, अंततः उस खिलौने के रूप में आकर क्या करता है? अपना बदला लेता है, और वो महाराजा उस 100वें बाघ के कारण क्या हो जाता है? मर जाता है। तो ये आपकी कहानी है। कहानी ऐसी है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपको मानव और साथ में वन्य प्राणियों के प्रति क्या करना चाहिए? दया का भाव दिखाना चाहिए, और प्राकृतिक जो आवास है उन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए, और वन्य जीवों को भी क्या नहीं करना चाहिए? उनका भी शिकार हमें नहीं करना चाहिए। तो ये आपके इस लेसन का लास्ट पार्ट था। आज ये खत्म होता है। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, और अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर करें यदि आपको ये पसंद आया है तो, और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।